और कोई हमारे दोस्त जी। सत श्री अकाल सिद्धू भाजी। सत श्री अकाल बाबू। नमस्कार नमस्कार कपिल जी। नमस्कार अमित जी। नमस्कार बोमन जी। बोमन जी, मेरा सवाल आपसे है। बोमन जी, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। बोमन जी, मैंने आपकी करीबन करीबन सारी मूवीज देखी हैं। आप बहुत डिफरेंट तरीके के रोल अदा करते हैं पिक्चरों में। जैसे आपने एक मूवी की है घोंसला का घोंसला, जिसमें आपने एक प्रॉपर्टी लिंकर का जैसे रोल अदा किया है। जी, कब्जा करते थे। मुन्ना भाई MBBS, जिसमें आपने एक डीन का रोल अदा किया है। उसके बाद एक 3 इडियट मूवी आई थी जिसमें आपने वायरस का रोल अदा किया है। ये वो प्रतिभाएं थी जो करनी ही मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन आपने उसको भी इतने सरल तरीके से अपनी प्रतिभा को इसमें निभाया है। तो ये आपके माइंड में ये सब कुछ ऑब्जर्व होता है या सीखते हैं? मतलब जब मैंने सवाल पूछा था, मैंने गलत पूछा था? ये दोबारा ठीक करके पूछ रहे हैं। ये सवाल मेरे में बहुत वैसे है। ये सवाल मेरे में बहुत वैसे है। तो जी सर, आपको पता देश पहले कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। ऊपर से आप ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे लगता है यार जागरूक क्यों नहीं हो रही हमारी जनता। वोट करते हैं आप? हाँ जी सर। वोट करते हैं आप? सर क्या जी? वोट सर जरूर करता हूँ जी। जरूर करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे करते हैं? सर बूथ पे जाके वोट करता हूँ सर। चलो शुक्र है ये नहीं कहा मैं बाथरूम में जाके वोट करता हूँ। एक मन की बड़ी इच्छा थी कि जैसे आपने घोंसला का घोंसला में जैसे प्रॉपर्टी लिंकर का रोल अदा किया है, मुन्ना भाई MBBS में आपने डीन का रोल अदा किया है, और 3 इडियट्स में जैसे आपने वायरस का रोल अदा किया है। तो ये एक बार मन की इच्छा है कि आप 1 by 1 अगर मेडली करके दिखा दे तो। अच्छा अच्छा, ये पहली बार सुना। आप प्रोड्यूसर भी हैं आप? हूँ नहीं, लेकिन देखना जरूर चाहता हूँ। ध्यान से देखिए ये आदमी जो लेता है लाइव ऑडिशन बड़े बड़े कलाकारों के। मेरे भाई जी, मैं डरा हुआ हूं कहीं ना लेट ना हो रहे हो, बीच में ना उठ के निकल जाए। और आपने फरमाइशें पे फरमाइशें रखी जा रहे हैं। बड़ी दूर से फरमाइशें लाए हैं जी। हैं जी? बड़ी दूर से फरमाइशें लाए हैं। नहीं दूर से, अब मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, मतलब जो मर्जी करवाएगा आपसे। आप चाहते क्या हैं? कपिल जी, मेरी फीलिंग का जो ये मतलब है कि जो रोल हम पर्दे पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, जिन किरदारों को, उन किरदारों को एक बार सामने देखने के लिए, ये जो इच्छा है ना, वो सामने देखने की इच्छा है। तो जो पैसा खर्च के देखे थे उसमें मजा नहीं आया। अजीब अजीब फरमाइशें हो रही हैं। शुक्र है फिर भी फिल्म से मिलता जुलता सवाल पूछा। कहीं ये नहीं कह दीजिए कि बम सर आपकी सारी फिल्में देखी हैं, आप कॉफी बना लेते हैं। चलो आपकी फरमाइश पे एक डायलॉग, एक बार बमन सर के लिए जोरदार तालियां। लाइफ एक रेस है। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई और आगे निकल जाएगा एंड यू विल बिकम लाइक अ ब्रोकन अंडा। एक और डायलॉग जी जी एक और डायलॉग जी। मुन्ना में MBBS में दूसरा एक डायलॉग था, मैं भूल गया, मैं हंसते रहता था, लेकिन उसमें एक जादू की जप्पी भी होती थी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। शुक्रिया। अमित सर, बमन सर, सी हमारे इंटरनेशनल फैंस भी हैं, ये देखिए फर्स्ट रो में। ऐसे ही बताना था आपको, हमारे शो के इंटरनेशनल फैंस भी हैं। मैम को माइक दीजिए ना प्लीज। I want to listen. What are you saying? Because I didn't get you. You know. I know how to speak English very well. Sorry. I know how to speak English very well, just like you. But I'll try my Hindi. Okay. आप तीनों मेरा हम बहुत अच्छा बड़ा फैन है। अरे वाह। How sweet. और Thank you so much. आप कहाँ से आए हैं? Where are you from basically? बॉम्बे में रहते। आप बॉम्बे में रहती हैं? नहीं, आप सच में फॉरेनर के वैसे ही गोरी चिट्टी हैं। स्वीडन से आया।
थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत स्वीट हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। And so are you. Thank you very much. जी, और कोई हमारे दोस्त जी। हेलो अमित सर, हेलो भुवन सर, Hi. हाय कपिल, गजरा रे सत श्री अकाल सिद्धू सर। सत श्री अकाल जी। जी अमित सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आप और सिर्फ आप ही एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिसके दीवाने आई गेस सभी जनरेशन्स के लोग हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आज भी जब यंग हीरोइंस आपके साथ फ्लर्टिंग करती है तब आपको कैसा लगता है? कहाँ है वो, दिखाइए मुझे। Really? कोई नहीं आता है मेरे पास, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको, और अगर आपके पास कोई हो तो भेज दीजिए उनको। सर यहाँ तो लाइन लग जाएगी अगर ऐसे कहेंगे तो। हाँ जी, यहाँ तो लाइन लग जाएगी सर। नहीं और नहीं लाइन बिल्कुल कोई एंड ही नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल आप लाकर तो देखिए। चले गए हो सर। अच्छा अमित सर, मैंने थोड़ा सा मैं उनसे कहीं ना कहीं पे सहमत हूँ। पिछले दिनों एक फिल्म आई रामलीला, तो आपने एक बड़ा अच्छा बुके भेजा दीपिका पादुकोण को। फिर फिल्म क्वीन आई तो आपने कंगना को भी काफी सारी बेस्ट विशेस भेजी। मतलब ये जो हमारे काम करने वाले हैं सारे आप करेंगे तो हम क्या करेंगे सर? सर आप फिक्र मत कीजिए, आज के शो के बाद मैं आपको भी फूल मिलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी अमित सर। मैडम, आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं फिर भूल गया। मेरा सवाल ये था कि आज भी जब यंग हीरोइंस इनके साथ फ्लर्टिंग करती है तो इन्हें कैसा लगता है? आपको क्यों जलसी हो रही है? वैसे कैसा लगता है सर? ये तो फील आप ही कर रहे हैं। सर हो तो मैं फील करूँ ना सर, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता ही नहीं है। सर हमने कई बार सुना टीवी में, मैंने देखा एक बार विद्या बालन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा, किसी प्रेस रिपोर्टर ने, कि आपको सबसे ज्यादा हॉट डैशिंग पर्सनैलिटी, अगर पूरे वर्ल्ड में कहा था, ये भी नहीं कि सर इंडिया में बोला हो फिर आपका नाम लिया हो। उन्होंने साफ तौर पे, मतलब मैंने एक एक स्पेलिंग सुना सर, पूरा भर भर के निकला उनके मुंह से कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन बड़े हॉट लगते हैं। मुझे भी एक दो बार मुझे पहले गलतफहमी हुई, मैंने कहा हो सकता है सर को कभी बुखार आया हो तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के बोला हो, लेकिन ऐसे होता तो है सर। या तो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो बात कही आपने, किसने कहा ये सर श्री विद्या बालन जी ने, श्रीमती विद्या बालन जी ने। Excuse me. सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहूँ, मैं विद्या से मिलने जा रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आज आप बड़ी मुश्किल से, आप अभी नहीं सर। ये कैसे सवाल पूछ रही हैं आप? बताइए। आपका एक अजीब सवाल हमारा शो बीच में बंद करवा सकता है, आपको पता नहीं? चलिए थैंक यू, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? Hello, sir. हेलो जी। Hello, sir. My name is Yogini और मैं बॉमन सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आज आपकी बहुत सारी मूवीज़ हमने बहुत सारी देखी हुई हैं, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर मैंने आपको देखा हुआ गाते हुए भी, तो प्लीज़ आप इतने अच्छे मौके पे 2 शब्द गा लीजिए। 2 शब्द का वो थैंक यू को बोल के निकल जाएंगे। 2 शब्द गा दीजिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मल्टी टैलेंटेड भवन सर के लिए। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की। थैंक यू। ये तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी बोमन सर हमसे विदा लेंगे, बिकॉज इनको कोई और कमिटमेंट्स हैं और भी जगह पे जाना है। सो थैंक यू सो मच बोमन सर, और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा सर कॉमेडी नाइट्स में। मैं बोलने वाला था जी। मैंने इतना एंजॉय किया आज की शाम, आई कैनॉट टेल यू। मुझे पूरी रात काम करना पड़ेगा, बट आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ सो मच। मतलब यहाँ पे छू लिया आप लोगों ने मुझे। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और you allowed me to share your evening, Mr. Bachchan, and I'm so grateful to you, and I'm so honored. I bow before you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Bachchan. All the best.
थैंक यू बमन सर, जादू की गप्पी। और जो हमारे दोस्त अमित सर से बात करना चाहते हैं, जी। नमस्ते अमित जी। सर आपको अभी देख के तो बोलती ही बंद हो गई। तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सर आप ऑलमोस्ट 31 इयर्स से मैं आपको देखने की चाहत रख रहा था कि जब मैं बहुत छोटा था, जब 10-11 साल का था सर, आपका कूली में जब एक्सीडेंट हुआ था और आप बहुत क्रिटिकल थे, तो तभी सभी लोगों ने कहा था कि अमित जी को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, एंड आई वॉज वन ऑफ वेरी डाई हार्ड फैन। सो उस वक्त मैं अपना स्कूल जा रहा था, दूसरे दिन सुबह स्कूल छोड़ के मैं चेंबूर में रहता हूँ, वहाँ से पैदल ब्रिज कैंडी पहुँचा, जहाँ देखा कि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी, सिक्योरिटी वहाँ पे थी, मुझे अंदर जाना है। मैंने वहाँ पे पहले हवलदार को बोला कि मुझे किसी भी तरह अंदर जाना है, मुझे अमिताभ को अपना ब्लड देना है, उनको बहुत ज़रूरत है करके, पर पुलिस ने मुझे उधर जाने नहीं दिया। मैं किसी तरह भीड़ में चुपचाप के पीछे से कैसे भी करके, पीछे का कोई ओपीडी का एक एंट्री था, वहाँ से मैंने एंट्री करके ब्रिज कैंडी के अंदर गया था। तो वहाँ पे मुझे एक वार्ड बॉय मिला, कैसे उसे पकड़ा, उसने कहा कहाँ जा रहा है, मैं बोला मुझे ब्लड देना है, कैसे भी करके अमित आपको बोला नहीं तो आप छोटे हो, आप दे नहीं सकते हो, 18 साल के नीचे कोई नहीं। मैं बोला मुझे देना ही है। मैं वहाँ से जा नहीं रहा था, जबरदस्ती रो रहा था वहाँ पे, तो वो वार्ड बॉय ने मुझे वहाँ से लेके एक ब्लड बैंक में वहाँ पे लेके गया, और वहाँ पे छोटा इंजेक्शन से मेरा थोड़ा सा ब्लड ले लिया, बोला ले लो आपका ब्लड दे दिया मैंने अमिताभ को। आप वो सर मैं चाहूँगा, क्योंकि इतना 31 इयर्स का मेरे को हमेशा आपसे फेस रहा, मैं चाहता हूँ कि सर कि मुझे आपका ब्लेसिंग मिले, मैं वहाँ आके आपका पैर छूना चाहता हूँ और आपको हक करना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ। नहीं सर। Thank you a lot for that. That's really शिरोफ साहब, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। आइए फैमिली साथ में। हाँ सर, मेरी 2 वाइफ नहीं आई है, बच्चे हैं ये। अच्छा, दोनों बच्चे माय हैं? वाइफ एंड माय स्मॉल डॉटर एंड माय नीस हैज कम विद मी। ओके ओके, ये दोनों आपकी डॉटर हैं? यस सर। ओके, अच्छा, मतलब बच्चन साहब के चाव में आप बीवी भूल आए घर पे। बस शिरोफ साहब, एक बात कहनी चाहूंगा, उस समय आपकी उम्र नहीं थी कि आप खून दान कर सकते, लेकिन आपकी और करोड़ों लोगों की जो दुआएं थी वही काम आई, बिकॉज अमित सर की हवा भी टेढ़ी नहीं हो सकती जब तक आप जैसे चाहने वाले लोग मौजूद हैं, इतना प्यार करते हैं। हमेशा थैंक यू सो मच। हमेशा थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शिरोफ साहब।